हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रेशनल नंबर की स्टडी करेंगे। तो जैसा चैप्टर नाम से आपको लग रहा है, रेशनल नंबर्स। अगर रेशनल नंबर्स के बारे में जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि जो रेशनल नंबर है, ऐसे हम लिख रहे हैं RATIONAL। ये रेशनल जो शब्द है ये रेशियो से आया है। किससे आया है? रेशियो से आया है। तो इसके बारे में हम लोग क्लास 9th में पढ़ेंगे। ये सिर्फ आपको याद करने के लिए, जब रेशनल की बात आए तो आपके माइंड में क्या हो? रेशियो हो। तो रेशनल नंबर्स का बहुत कम पार्ट हमको क्लास 8 में कवर करना है। तो देखिए, हम लोग सीधे डेफिनेशन पे आते हैं। द नंबर्स ऑफ the form A/B, where A and B are integers and B is not equal to 0. The numbers of the form A/B where A and B are integers and B is not equal to 0. रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ आप A से लेकर Z तक कोई भी लेटर ले लो, यहाँ भी आप A से Z तक कोई भी लेटर ले लो। A/B के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ A और B इंटीजर्स होने चाहिए और B जो है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो नंबर्स लिखे जाएंगे उन्हें हम रेशनल नंबर्स कहेंगे। A/B के फॉर्म में लिखे होने चाहिए नंबर्स और B 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम कोई नंबर लेते हैं 1/3, 2/7, -5/9, 14/-25। तो एग्जाम्पल्स जो हैं रेशनल नंबर्स के वो इतने सारे हैं। ये डेफिनेशन हो गया और ये एग्जाम्पल्स हैं रेशनल नंबर्स के। अब इन एग्जाम्पल्स से हम लोगों को समझना है इस डेफिनेशन को। तो देखिए, इंटीजर्स जिन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा वो इसके प्रीवियस वाला वीडियो देख लेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे नंबर्स जिन्हें हम A/B के फॉर्म में लिखें, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और B 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो उस तरह से जितने भी नंबर्स लिखे जा सकते हैं वे नंबर्स रेशनल नंबर्स कहे जाते हैं। अब एग्जाम्पल्स में हम लोग देखते हैं A और B, 1 A है, 3 B है। इसमें क्या है? A, 2 क्या है? A है, 7 क्या है? B है। इसमें -5 क्या है? A है, 9 क्या है? B है। इसी तरह इसमें A/B। तो ये सभी जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं वो सभी रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि ये सभी A/B के फॉर्म में है और सब इंटीजर्स हैं। जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, सारे के सारे इंटीजर्स हैं। तो इससे हमको ये क्लियर हुआ कि रेशनल नंबर जो होता है वो A/B के फॉर्म में लिखा होता है, जहाँ A और B दोनों इंटीजर्स हैं और B मतलब जो डिनोमिनेटर है B 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग को रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि रेशनल नंबर होता क्या है। b 0 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए,
वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर ए है यहाँ पर और बी जो है उसके जगह पर हम लोग 0 कर दें, 0 के इक्वल कर दें, तो ये जो पूरा नंबर होगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जो परिभाषित ही नहीं हो सकता है, जिसकी डेफिनेशन हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो वो नंबर, जब नंबर ही नहीं हुआ तो रेशनल नंबर कहाँ से हो पाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है वो इन्वर्स वाला, लेकिन आप लोग अभी इतना ही समझिए। तो रेशनल नंबर समझ में आ गया। इसे आप लोग कॉपी कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब इतने जो भी रेशनल नंबर्स यहाँ पे लिखे थे वो सभी रेशनल नंबर्स क्या एक ही टाइप के रेशनल नंबर्स हैं, ये हम लोगों को देखना है। क्या एक ही टाइप के रेशनल नंबर्स हैं या अलग अलग रेशनल नंबर्स हैं? क्या रेशनल नंबर्स के कुछ टाइप्स भी होते हैं? तो आइए देखते हैं। रेशनल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर्स और दूसरा निगेटिव रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स समझ में आ जाने के बाद हम लोग उसके दो टाइप्स को देखेंगे कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स और निगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को हम लोग पॉजिटिव रेशनल्स भी बोलते हैं और निगेटिव रेशनल नंबर्स को हम लोग निगेटिव रेशनल्स भी बोलते हैं। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ देखिए। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स वे रेशनल नंबर्स होते हैं जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों या तो पॉजिटिव हों या तो निगेटिव हों। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स या पॉजिटिव रेशनल्स ऐसे रेशनल्स होते हैं जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों या तो पॉजिटिव हों या तो निगेटिव हों। एग्जाम्पल देखिए, माइनस, सपोज करिए ये 3/5 एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर तो ये है, लेकिन ये पॉजिटिव रेशनल नंबर कैसे है? तो देखिए 3/5 जो है इसमें 3 का जो साइन है वो प्लस में है और 5 का भी साइन जो है वो प्लस में है। तो इसीलिए हम लोग ये कहेंगे कि ये फर्स्ट वाला कंडीशन जो है वो फॉलो हो रहा है कि या तो दोनों पॉजिटिव हों, ये दोनों जो हैं या तो पॉजिटिव हों। तो यहाँ देखिए 3 भी पॉजिटिव है और 5 भी पॉजिटिव है, इसीलिए ये कैसा रेशनल नंबर है? पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसको देखते हैं। अगर कोई एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, -7/9। -7/9 जो है इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरा वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है, दोनों निगेटिव हैं। जब दोनों निगेटिव हैं तो ये जो पूरा नंबर होगा ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें न्यूमरेटर इसको बोलते हैं, डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों निगेटिव साइन के हों या तो दोनों पॉजिटिव साइन के हों। ये समझ में आ गया। अब निगेटिव रेशनल नंबर्स, तो निगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? निगेटिव रेशनल नंबर्स ऐसे रेशनल नंबर्स होते हैं जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही अपोजिट साइन के हों। इसमें एक ही कंडीशन है, किस साइन के हों? अपोजिट साइन के हों। ये दोनों अपोजिट साइन के हों। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अगर न्यूमरेटर प्लस में होगा तो डिनोमिनेटर को माइनस होना पड़ेगा, मतलब निगेटिव साइन में होना पड़ेगा। और अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव साइन में होगा
तो न्यूमरेटर को नेगेटिव साइन में होना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम देखें -14/25, कोई भी एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं। इसमें देखिए निगेटिव रेशनल्स को देखना है और इस एग्जाम्पल्स, जो भी एग्जाम्पल्स मैं दूंगा यहाँ पर, उसको आप लोग को देखना है। तो निगेटिव रेशनल्स क्या होते हैं? जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपोजिट साइन के हों। तो यहाँ देखिए ये क्या निगेटिव रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। तो देखिए माइनस में ये 14 है, 14 किस में है? माइनस में है, मतलब न्यूमरेटर किस में आ गया? माइनस में। न्यूमरेटर किस में आ गया? माइनस में। अब इस कंडीशन के हिसाब से जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन में हैं। अगर 14 माइनस में है तो 25 प्लस में है, मतलब ये न्यूमरेटर माइनस में है तो डिनोमिनेटर किस में है? प्लस में। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये निगेटिव रेशनल नंबर्स हैं। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, 5/27। तो अगर हम इसको, ये तो पॉजिटिव रेशनल नंबर है क्योंकि देखिए दोनों प्लस में है। अब निगेटिव रेशनल नंबर इसको बनाना हो तो देखिए -27, न्यूमरेटर जो है वो प्लस में है और डिनोमिनेटर जो है वो क्या है? माइनस में है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है अपोजिट साइन वाली। कैसे? इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अपोजिट साइन के हैं और ये निगेटिव रेशनल नंबर होगा। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर की टोटल 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, कुल 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है रेशनल नंबर की? प्रॉपर्टी फर्स्ट। रेशनल नंबर की पहली प्रॉपर्टी क्या है? तो रेशनल नंबर की पहली प्रॉपर्टी यह है कि अगर a/b कोई रेशनल नंबर है, a/b कोई रेशनल नंबर है और n एक नॉन जीरो इंटीजर है, a/b कोई रेशनल नंबर है और n एक नॉन जीरो इंटीजर है, तो a/b इज इक्वल टू a इंटू n/b इंटू n, या a मल्टीप्लाइड बाई n, b मल्टीप्लाइड बाई n। इसका मतलब क्या होगा? देखिए इसका मतलब क्या होगा। रेशनल नंबर की जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर a/b एक रेशनल नंबर है और n कोई नॉन जीरो इंटीजर है, ऐसा इंटीजर जो जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो तो दोनों इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर भी मान सकते हैं और नेगेटिव इंटीजर भी मान सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आप लोग देख लीजिएगा इसके प्रीवियस वीडियो में। तो देखिए a/b एक रेशनल नंबर है और n एक नॉन जीरो इंटीजर है, तो तब क्या होगा? तब a/b के इक्वल हम लोग इतना लिख सकते हैं, a/b के इक्वल हम लोग इतना लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं।
एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस प्रॉपर्टी 1 को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल 1 क्या होता है, देखिए जो पहला वाला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं। जैसे अगर 5/7 एक रेशनल नंबर है, 5/7 एक रेशनल नंबर है, तो 5/7 एक रेशनल नंबर है। यहां से ये चीज हमको समझ में आ गई। अब ये समझना है n एक नॉन जीरो इंटीजर है, तो कोई भी नॉन जीरो इंटीजर लीजिए। मान लीजिए 2 एक नॉन जीरो इंटीजर है, 2 तो एक इंटीजर है ही और नॉन जीरो है। तो समझना क्या है, अब हम लोग 5/7 के इक्वल क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए a/b के इक्वल ये लिख सकते हैं। तो 5/7 के इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 और 7 × 2। तो क्या हो जाएगा, 5/7 इज इक्वल टू 10/14। 5 to the 10, 7 to the 14। तो अब प्रॉपर्टी 1 के कहने का मतलब क्या है, अब प्रॉपर्टी 1 ये कहती है कि अगर ये इतना पूरा कंडीशन फॉलोअप हो रहा हो तब ये रेशनल नंबर इसके इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, ये रेशनल नंबर इसके इक्विवेलेंट होगा। ओके, ये इतना हमें समझना था इसमें। अगर हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नहीं, अगर इसी में हम दूसरा 2 के जगह पर अगर हम लोग 3 ले लिए, सपोज के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर 2 के जगह पर 3 एक इंटीजर होता नॉन जीरो, तब क्या करते, तब 5/7 इज इक्वल टू क्या हो जाता, 5 × 3/7 × 3। तो क्या हो जाता है ये 15/21। तब इसको हम लोग क्या बोलते, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। अगर 2 के जगह पर हम लोग क्या रखें, 4 रखें, तो देखिए 5 × 4 और 7 × 4, तो क्या हो गया 20/28। ये इसके इक्विवेलेंट है, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, और ये सब आपस में बराबर है। तो प्रॉपर्टी 1 समझ में आ गया होगा कि हम लोग कोई भी नॉन जीरो इंटीजर ले अगर, तो रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर है उसमें उस नॉन इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आएगा वो इक्विवेलेंट होगा। यही प्रॉपर्टी 1 कहती है। तो प्रॉपर्टी 2 क्या होती है ये हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी 2 क्या होती है, बहुत आसान है। अगर a/b, अगर a/b कोई रेशनल नंबर हो और n, ये पहला कंडीशन है कि a/b एक रेशनल नंबर होना चाहिए, और n जो है वो कोई कॉमन डिवाइजर हो इस रेशनल नंबर का। n इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ दिस नंबर। a/b एक रेशनल नंबर है और n क्या है, एक कॉमन डिवाइजर है। मतलब कॉमन डिवाइजर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, जिससे ये दोनों डिविजिबल हो जाएं, या जिसके टेबल में ये भी आता हो और ये भी आता हो। यही कॉमन डिवाइजर का मतलब होता है। तो प्रॉपर्टी 2 कहती है कि अगर a और b रेशनल नंबर हैं, a/b एक रेशनल नंबर है और n एक कॉमन डिवाइजर है इन दोनों का, तो a/b इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई n अपॉन b डिवाइडेड बाई n, ये हो जाएगा। इसको एक
एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर 5/10 एक रेशनल नंबर है, 5/10 एक रेशनल नंबर है, और इन दोनों का कॉमन डिवाइजर जो है, वो 5 है। कॉमन डिवाइजर इन दोनों का क्या होगा? जिसके टेबल में 5 भी आए और 10 भी आए, तो इन दोनों का कॉमन डिवाइजर हमारे ख्याल से 5 होगा, हमारे अकॉर्डिंग 5 होगा, क्योंकि 5 के टेबल में ये भी आता है और 5 के टेबल में 10 भी आता है। तो कॉमन डिवाइजर 5 है, तो प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है कि हम लोग 5/10 के इक्वल क्या कर सकते हैं? 5 डिवाइडेड बाई 5 और 10 डिवाइडेड बाई 5। 5/10 के इक्वल 5 डिवाइडेड बाई 5 और 10 डिवाइडेड बाई 5 लिख सकते हैं, जो ये लिखा है। तो ये एग्जाम्पल था। तो इसके बाद क्या होगा? 5/10 इज इक्वल टू से 5 में आप डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 5 से 10 में आप डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 5 2 10। तो ये जो नंबर आता है 1/2, ये नंबर क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। 1/2 जो होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर कहलाता है। एक बार और समझिए इसको। अगर 5/10 एक रेशनल नंबर है और 5 जो है ये इन दोनों का कॉमन डिवाइजर है, मतलब 5 के टेबल में ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो उस कंडीशन में हम लोग इसके इक्वल इतना लिख सकते हैं, इसके इक्वल इतना लिख सकते हैं। और जब इसको सॉल्व करने पर 1/2 आ रहा है, तो यही 1/2 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर कहलाता है। तो प्रॉपर्टी 2 हमको ये बताती है कि किसी भी रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जानने के बाद हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म का, उसके थ्रू हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक्सप्रेस कोई भी नंबर ले लीजिए, 24/-64 स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्वेश्चन आ गया। एक्सप्रेस 24/-64 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये क्वेश्चन आ गया। प्रॉपर्टी 2 पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आ गया। तो आप लोग इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1, किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए जो पहला स्टेप है वो ये है कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर निगेटिव में हो, माइनस में हो, तो सबसे पहले हम लोग इसको पॉजिटिव करते हैं। तो स्टेप 1 क्या कहता है? अगर ये डिनोमिनेटर निगेटिव में है तो हम लोग को इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो करते हैं 24/-64। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये पॉजिटिव में हो, अगर ये निगेटिव में हो तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर निगेटिव में हो तो क्या करेंगे? तो वैसे ही छोड़ देंगे उसको।
हम लोगों को इस पर फोकस करना है, डिनोमिनेटर पर। डिनोमिनेटर निगेटिव में है तो हम लोग को इसको पॉजिटिव में करने के लिए क्लास 7th में इंटीजर्स चैप्टर में हम लोग को पढ़ाया गया है। कैसे? देखिए, अगर हम इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये पॉजिटिव में हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है। ये क्लास 7th के इंटीजर चैप्टर में आप लोग पढ़े हैं। तो यहां देखिए -64 है और हमने क्या किया, -1 से ही करना है, क्योंकि 2, 3, 4 से अगर आप लोग करते हो, बाकी किसी भी नंबर से अगर आप लोग करते हो तो ये 64 का वैल्यू तो चेंज होगा ही, लेकिन इसका ये 64 न रहकर दूसरा कुछ हो जाएगा। यहाँ पर 1 से करने से कुछ नहीं होगा, सेम रहेगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। तो देखिए हमने क्या किया, स्टेप 1 कहता है कि आप इस साइन को चेंज करो। हमने -1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप डिनोमिनेटर में माइनस या किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो न्यूमिनेटर में भी सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हमने डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर में भी हमको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या आता है, -24/64। ये 64 कैसे आया इसको समझ लो। ये तो समझ में आ गया होगा, 24 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ हमने प्लस लिख दिया और 64 1 जा 64, तो हमने 64 लिख दिया। अब ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ अगर कोई साइन नहीं रहेगा तो ये पॉजिटिव साइन कंसीडर किया जाता है। अब ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए स्टेप 2 क्या कहता है कि आप कोई ऐसा कॉमन डिवाइजर चूज करो जिससे दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर डिविजिबल हो। कॉमन डिवाइजर का मतलब ये होता है कि न्यूमिनेटर भी उससे डिविजिबल हो और डिनोमिनेटर भी उससे डिविजिबल हो, दोनों डिविजिबल हो। तो कौन सा, इसके लिए हम लोगों को HCF पढ़ाया गया है। अब मैं यहाँ HCF नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं कॉमन डिवाइजर बताऊंगा। आप लोग HCF दोनों का निकालना सेम आएगा। 24 और 64 का HCF जो होता है वो होता है, कितना होता है, 8 होता है। तो कॉमन डिवाइजर भी 8 ही होगा, जो HCF होगा वही कॉमन डिवाइजर होगा और वो 8 होगा। तो स्टेप 2 के अकॉर्डिंग इन दोनों का जो कॉमन डिवाइजर है उससे हम लोग क्या करेंगे, इन्हें डिवाइड करेंगे। ऐसे कॉमन डिवाइजर से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। अब जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, -3/8, इतना ये रिजल्ट आएगा। ये तो इजी है, 8 से 24 में डिवाइड करो और जितना आता है उसको यहाँ लिख दो और माइनस को एज इट इज कॉपी कर दो। उसी तरह 8 से 8 8 जा 64 यहाँ लिख दो। तो जो ये आया यही होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। ये इतना समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पीछे करिए, एक बार और इसे देखिए। तो ये जो एग्जाम्पल है समझ में आ जाने के बाद हम लोग प्रॉपर्टी 3 की ओर फोकस करेंगे। प्रॉपर्टी 3 क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स में प्रॉपर्टी 3 क्या होती है। तो प्रॉपर्टी 3 देखिए, अगर A/B और C/D
ये दो रेशनल नंबर्स हैं, तो a/b इज इक्वल टू c/d अगर हम लोग लिखते हैं, तब a क्रॉस d इज इक्वल टू b क्रॉस c हो जाएगा, या a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू c हो जाएगा। कैसे? देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर ये इक्वल है तो a को हम लोग d से मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ लिखेंगे, और b को c से मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ लिखेंगे। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम लोग इस एरो के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। देखिए, अब आपको ये लग रहा है कि a को d से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जिधर एरो का डायरेक्शन है उधर हम लोग लिखेंगे a मल्टीप्लाइड बाई d, और b को c से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जिधर एरो का डायरेक्शन है उधर हम लोग लिखेंगे b मल्टीप्लाइड बाई c। तो ये प्रॉपर्टी 3 है, इस पर हम लोग क्वेश्चंस आगे करेंगे, और 1A एक्सरसाइज जो RS अग्रवाल का है, RS अग्रवाल का 1A एक्सरसाइज हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है। ओके, तो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग इट।